हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे लेके मैं क्लास 12 यानी क्लास 12 के सभी बेटा पार्टी के लिए जितने ही बच्चा पार्टी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए मोस्ट वेलकम को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर हो रहा है। जो कंप्यूटर साइंस में वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। यहाँ पे यदि आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट है, या फिर जिसी भी कॉमर्स जिसमें यानी कि स्ट्रीम का स्टूडेंट है, यदि आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का विषय लिए हुए तो इस वीडियो को देख कीजिएगा और अंत तक सभी क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को नहीं देगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कल आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यानी कि 13 या फिर फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन होना जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को देख कर जाना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट सेक्शन नंबर ए में देखिए आपके इस प्रकार सेक्शन नंबर 1 रहेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 1 से लेकर 70 तक का क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यानी कि वैलिड कीवर्ड इन C++। तो जो हमारे C++ में होता है क्या होता है, तो आइल होता है, यानी कि क्या होता है वाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या होता है सी इज करेक्ट आंसर। वहीं पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी वाइल लिखा गया है, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गलती से यहाँ पे दोनों में लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन में जो राइट होगा ऑप्शन में ए भी है और सी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाए यहाँ पे ए और सी दोनों राइट है। यानी चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सब लोग ध्यान से प्यार बच्चों क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे पूछी जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज द सिंगल लाइन कमेंट के लिए इन द C++। यानी जो C++ में सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन के लिए कमेंट के लिए क्या किया जाता है। इसका देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर ऐसे होता है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान से 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द टर्न के ट्रांसलेटर यूज इन C+। तो मेरे प्यार बच्चों इसमें जो होता है कंपाइलर था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या था सी इज राइट आंसर कंपाइलर। यानी किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, किसी भी अगर लैंग्वेज को अगर यहाँ पे ठीक है मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर में इंटर करना है तो उसको कौन करता है, कंपाइलर करता है मेरे प्यार बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कंपाइलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच ऑफ द ऑपरेटर परफॉर्म द पैटर्न मैचिंग इन द SQL कमांड। तो SQL के लिए क्या होता है मेरे पास बच्चों, इसको लाइक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो करेक्ट आंसर लाइक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सबसे देखिए हमसे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी में भी देख सकते हैं कि SQL में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा परिभाषित करेंगे कमांड है। इंग्लिश में तो देखिए लिखना है कि इन यानी कि इन SQL विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा डेफिनेट यानी डिफिनेशन लैंग्वेज इज द कमांड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जो होता है राइट होता है, यानी कि रीनेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या जाए ए जे राइट आंसर रीनेम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से क्या पूछे 6 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि विच यानी कि विच SQL स्टेटमेंट इज द डिलीटेड डाटा फ्रॉम डाटाबेस। क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों डिलीट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या जाए डी जे राइट आंसर डिलीट होता है। चलिए क्वेश्चन मतलब 7 नंबर सब लोग ध्यान से क्वेश्चन में 7 में देखिए क्या पूछा है था। पोस्ट फिक्स फॉर्म यानी कि A × B है प्लस C D है बटा में D है, तो ये क्या होगा, यानी कि जो A × B है वो गुना में प्लस में क्या होता है C बटा D है, तो उपसर्ग रूप क्या होगा। तो मेरे पास इसका जो उपसर्ग रूप बनेगा क्या बने AB, क्या बने AB यानी C क्या जाए C या फिर D बनेगा, क्या जाए प्लस हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिखा था ऑप्शन में बी जे राइट आंसर होगा। तो बी का सब लोग राइट कर लीजिए, ऑप्शन में बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन में चलो ध्यान से 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए पूछी आ रही है कि विच डाटा स्ट्रक्चर नीडेड इन द यानी कन्वर्ट इन्फिनिटिव नोलेशन द प्रोफिक्स नोलेशन। तो मेरे प्यार बच्चों इसमें स्टैटिक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर स्टैटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर चलो ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच डाटा स्ट्रक्चर यूज इन द इम्प्लीमेंट क्या था रिक्वायरसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो क्या होता है, तो इसमें हमसे जो होता है क्या होता है स्टैक यानी कि अरे होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर अरे। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 10 में चलो ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाइंग इज द यानी कि लॉजिक गेट एंड ऑपरेटर। तो लॉजिक गेट के लिए जो होता है कैसे होता है, तो ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन में बी जो राइट आंसर बी को सोलो राइट का जो लॉजिक गेट का इस प्रकार का होता है पहले की होता है। चलिए फिर बच्चों अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 11 में सोलो ध्यान से 11 में क्वेश्चन में क्या है कि
इसमें देखिए है कि आइडेंटिटी इज साइज इन डाटा टाइपिंग इन सी प्लस प्लस। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा डिपेंड ऑन कंपाइलर, यानी कि डिपेंड जो करता है वो कंपाइलर पर करता है कि कितना बिट का होगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा 12 नंबर क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पूछे जा रहे हैं कि टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन, जो टोटल टाइप्स होते हैं एरर के कितने होते हैं, तो मेरे पास बच्चों 3 ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट करिए, 3 ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हाउ मैनी डाटा टाइप पोलिरिज्म इज द सेपरेटेड बाय द सी प्लस प्लस। तो मेरे पास इसमें 2 ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सब ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा है कि विच नॉर्मल फॉर्म सिमिलर विथ द, यानी कि 3NF। तो इसको मैं पूछा है कौन सा समान है, 3F का समान है, तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है BC, ठीक है, BCNF हो जाए कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हेडर इज द नोट एक्सेलेंट सिक्योरिटी द थर्ड। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा बारिश सुरक्षित के लिए खतरे के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रंट डोर, यानी कि हेड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन तुमसे कि 16 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों क्या पूछा है, 16 नंबर क्वेश्चन 16 ध्यान से गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर डिफेंडेड द ट्रांसपोर्टर लेयर। इसका जो कितना होता है ऑप्शन नंबर पे पहला जो हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पे TC, यानी कि TCP होता है, और दूसरा में हो जाएगा UDP हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बी और सी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले किचन चलते हैं, किचन देखिए 17 नंबर किचन चलो ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए OPP इज द बेस्ट ऑन, यानी कि जो OPP है किस पर बेस्ड रहता है, तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाए बी हो जाएगा फंक्शन एस डाटा पर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 18 में चलो ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन देखा है आइलेंगल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रिंग एस SP ओ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन से क्या पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन चलो ध्यान से देखिए क्या है कि इसलिए पूछा है कि एक टेक्निक इज द डायरेक्ट सर्च इज। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो होता है ऑप्शन पे यहाँ पे क्या जाएगा हैशिंग हो जाएगी, कि ऑप्शन पे ए जो करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलो ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज www.com क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर में डी जे राइट आंसर एन ईमेल सर्विस है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलो ध्यान से क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक टाइप ऑफ इन सी प्लस प्लस। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो अरे होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर अरे। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 22 नंबर चलो ध्यान से कि ऑपरेटर, यानी कि परसेंटेज कितने नाम से जाना जाता है। चलिए इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज ए ऑपरेटर के नाउन ऑफ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर मॉडुलस ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर मॉडुलस ऑपरेटर्स। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन के क्या पूछा है, फिर ध्यान से देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि आइडेंटिफायर। मेरे पास बच्चों इसका जो आइडेंटिफायर को ABC2 हो जाएगा, ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑन इज नोट एन की इनपेटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फी हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा फी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 25 में चलो ध्यान से देखा 25 में क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑप्शन पर अरे हो जाएगा, इनके ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर अरे। चलिए ले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में हमसे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट डिफॉल्ट द रिटर्न वैल्यू इन सी प्लस में क्या होता है, तो इंट होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर इंट हो जाएगा। चलिए ले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा 27 नंबर क्वेश्चन में कि चूज द टाइप ऑफ लूप इज द ग्रेनेड इज द एक्सक्यूट द लेट ऑन्स। तो वे प्यार बच्चों लाइट डू वाई लूप हो जाने की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर डू वाई लूप। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन से क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिएगा उनसे पूछे 28 नंबर में कि इन सीज प्लस डाटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन इज द क्लास प्राइवेट इज द सल्फाइड इज द ट्रू और फॉल्स। तो मेरे पास इसमें क्या जाए ट्रू हो जाए, कि ऑप्शन पर ए राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन से क्या पूछा 29 में सब ध्यान से देखिएगा कि इन सी प्लस प्लस आइडेंटिफाई करेक्ट तरीका स्पेसिफिक स्क्वायर यूज ई द न्यू लाइन। मेरे बच्चों न्यू लाइन के लिए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ऑप्शन में सॉरी ऑप्शन में बी हो जाए क्या जाए यहाँ पर न्यू लाइन के लिए क्या होता है स्लैश एन होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 30 में सर ध्यान से देखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट इन ऑपरेटर, क्योंकि फिर इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर के लिए क्या होता है, इंक्रीमेंट के लिए होता है कभी अगर ऑपरेटर तो उसका अगर प्लस प्लस लगता है, ठीक है क्या लगा प्लस प्लस, यानी कि ऑप्शन में ए जो करेक्ट हो जाता है ए को सब लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन हमसे क्या पूछा 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखा कि द एग्जाम्पलिटिक बैनिंग सच द एल्गोरिथम इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉग एन हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलो ध्यान से क्या प्यारे बच्चों क्या है कि द ऑपरेटर प्रोसेसिंग इन द ईच एलिमेंट इज द लास्ट इन कैनाउड अर्थ राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवल्स होगा, यानी कि ऑप्शन पे क्या जाए ट्रेवल्स, यानी कि ऑप्शन पे ए जे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 33 में चलो ध्यान से हमसे क्या पूछा है कि द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स द बाउंड्री इज द ट्री, यानी कि बी ई बी FCA, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रो ऑर्डर द ट्रेवल्स, इसका जो बनेगा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो बनेगा सबसे पहले क्या बने ए बी यहाँ पे डी एफ, ठीक है क्या बने फिर ई और यहाँ पे सी लग जाएगा, ठीक है फिर सी लग जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिखा, तो ऑप्शन में देखिए बी जो राइट आंसर बी में दिखा था, तो ऑप्शन में बी सोलो राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 34 में सोलो ध्यान से क्या है कि वाट डू पॉप्स स्टैंड फॉर, इसके लिए जो होता है यहाँ पे जो ऑप्शन में क्या है पोस्ट ओपन क्या जगह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से, यानी कि ऑप्शन में बी जे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 35 में ध्यान से 35 में क्वेश्चन में देखिए क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेयर ऑफ, यहाँ पे जो है OSI का मॉडल क्या होता है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 7 लेयर होता है, यानी कि ऑप्शन में क्या है ऑप्शन सी जो राइट आंसर 7 लेयर। मैंने आपको टोटल इस वीडियो में ठीक है 35 क्वेश्चन बताएं जो बोर्ड एग्जाम कल रहने वाले हैं, जो कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे कंप्यूटर साइंस का इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।